नमस्ते मेरे दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम एस्ट्रो एश्योरेंस और आपके एस्ट्रोलॉजर दोस्त और गाइड इरफान। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक वीडियो जहां मुझे लोगों से बहुत सारे सवाल मिले हैं जो कहते हैं कि मेरी कुंडली में नीच भंग राजयोग है, लेकिन ऐसा क्यों है कि ये मुझे अच्छे नतीजे नहीं दे रहा, मैं बहुत सफल क्यों नहीं हूं, खासकर उस वक्त यानी उस नीच भंग राजयोग या डेबिलिटेशन कैंसिलेशन प्लैनेट की दशा के दौरान। तो चलिए इस पर बात करते हैं और कुछ गलतफहमियां जो लोगों को नीच भंग राजयोग के बारे में है उन्हें दूर करते हैं। पहली बात तो ये है कि एक राजयोग एक धनयोग नहीं होता। एक धनयोग आपको मटेरियल रिसोर्सेज, पैसा, लाभ और समृद्धि देता है, और ये समृद्धि फिर से पैसे के इर्द गिर्द ही होती है। रिसोर्सेज जैसे कार्ड, कैश आना, इनकम, बेहतर नौकरी, बेहतर रोल जिससे ज्यादा इनकम आए, लॉटरी जीतना, बहुत अच्छे घराने में शादी होना जिससे आपको दौलत मिले। तो जब आपके पास धनयोग होता है तो दौलत पाने के कई जरिए होते हैं, और कहाँ कैसे धनयोग किन घरों से जुड़ा है उनसे आपको पैसा मिलता है। एक राजयोग एक धनयोग नहीं होता, ये एक राज है, जिसका मतलब है एक प्रभाव या एक ताकत वाला योग या अधिकार वाला योग। तो राजयोग क्या करता है? ये आपको वो मौका देता है कि आप उस ताकत, अधिकार और प्रभाव का इस्तेमाल करें जो राजयोग ने आपको दिया है, ताकि आप जिंदगी में आगे बढ़ सकें। तो आपको काम करना पड़ता है। धनयोग में आप धन या पैसा या समृद्धि या लाभ या रिसोर्सेस कुछ ऐसे जरियों से आकर्षित कर सकते हैं जहां आप सीधा मेहनत नहीं कर रहे। जैसा मैंने कहा, आप लॉटरी जीत रहे हैं या बहुत अच्छे घराने में शादी कर रहे हैं, उससे आपको लाभ मिलता है। तो आपके बेटे का बहुत अच्छी नौकरी में लगना, आपका प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना और उसकी कीमत बढ़ना, ऐसी सारी चीजें हो सकती है। मगर राजयोग में आपको वो ताकत और अधिकार मिला है, उसका इस्तेमाल करके काम करना पड़ता है। अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, आपको अधिकार तो मिला, मगर अगर आप राजयोग की ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर ये कम नतीजे देता है। तो एक नीच भंग राजयोग एक ताकत और प्रभाव वाला योग है, धन वाला योग नहीं। नंबर 1। नंबर 2, नीच भंग राजयोग क्या चीज है? पहले समझते हैं कि नीच ग्रह क्या होता है। एक नीच ग्रह को इंग्लिश में डेबिलिटेटेड प्लैनेट भी कहते हैं। तो नीचता या डेबिलिटेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक ग्रह अपनी लगभग सारी शुभ ताकतें या शुभ नतीजे देने की एनर्जी खो देता है। हालांकि उसकी बुरे नतीजे देने की काबिलियत, क्योंकि हर ग्रह के प्लस और माइनस होते हैं, मगर उसकी मुश्किल या बुरे नतीजे देने की काबिलियत छीनी नहीं जाती। तो एक नीच ग्रह वो ग्रह है जिसकी सारी एनर्जी किसी खास राशि में बैठने से छिन जाती है जहां वो अपनी ताकत खो देता है। तो मिसाल के तौर पर मंगल कर्क राशि में अपनी सारी ताकत खो देता है, बुध मीन राशि में अपनी सारी ताकत खो देता है, और इसी तरह आगे भी। हालांकि कुछ ताकत नीच भंग राजयोग के जरिए वापस मिल जाती है। तो नीच भंग का क्या मतलब है? नीच भंग का मतलब है कि नीचता या डेबिलिटेशन कैंसिल हो जाती है। कैंसिल होने का मतलब ये नहीं कि वो एक साधारण ग्रह बन जाता है या एक अच्छा ग्रह बन जाता है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि शुभ या अच्छे नतीजे देने की काबिलियत थोड़ी बढ़ जाती है और मुश्किल नतीजे देने की काबिलियत थोड़ी कम हो जाती है। तो उसकी अपनी मुसीबतें या चुनौतियां अब भी रहती हैं। तो ये बात याद रखनी जरूरी है। तो नीचता या डेबिलिटेशन कब कैंसिल होती है? जब वो ग्रह उस राशि के मालिक के साथ हो, या उससे युति में हो, या उसी जगह बैठा हो जिस राशि में वो नीच हो रहा है, या वो ग्रह जो उस राशि में उच्च होता है वो नीच ग्रह के साथ बैठा हो, या वो ग्रह जो या तो उस राशि में उच्च होता है या उस राशि का मालिक है, उस राशि पर दृष्टि डाल रहा हो। तो ये वो तरीके हैं जिनसे डेबिलिटेशन भी कैंसिल हो जाती है। तो ये हैं वो तरीके, आप जानते हैं कि कैसे डेबिलिटेशन अलग अलग प्लेसमेंट के जरिए कंट्रोल हो सकती है। हालांकि एक बार जब आपके पास नीच भंग राजयोग बन जाए तो आप कैसे एनालाइज करेंगे कि आपको क्या नतीजे मिलेंगे? पहली बात तो ये है कि डेबिलिटेशन सिर्फ एक खास डिग्री पर ही होती है। तो कुछ ग्रह 5 डिग्री पर नीच होते हैं, कुछ 10 डिग्री पर, कुछ 15 डिग्री पर, कुछ 20 डिग्री से ज्यादा पर, और इसी तरह आगे भी। तो एक अहम बात यह है कि नीच भंग के जाहिर होने के लिए वो ग्रह जो डेबिलिटेशन कैंसिल कर रहा है
यानी राशि का मालिक उस नीच ग्रह के बहुत करीब होना चाहिए। तो मिसाल के तौर पर अगर शनि मेष राशि में है, मान लीजिए 5 या 6 डिग्री पर, तो अगर मंगल भी उसी मेष राशि में बैठा है, क्योंकि मेष राशि का मालिक मंगल है, तो फिर शनि की नीचता कैंसिल हो जाती है। हालांकि अगर मंगल और शनि में 10 डिग्री से ज्यादा की दूरी है, शनि 5 पर और मंगल 15 पर, तो फिर नीच भंग राजयोग बहुत अच्छे से काम नहीं करता। तो दो लोगों को एक टीम की तरह काम करने के लिए उन्हें करीब काम करना चाहिए। जितनी ज्यादा दूरी होगी, ताकत उतनी ही कम होगी। तो अगर नीच ग्रह और डेबिलिटेशन कैंसिल करने वाला ग्रह या राशि का मालिक एक दूसरे से 3-4, अधिकतम 5 डिग्री के अंदर हो, तब ये एक मजबूत राजयोग है जो अच्छे नतीजे दे सकता है। तो ये बात बहुत अहम है। दूसरी बात यह है कि ये नीच भंग किसी दुष्टाना घर में नहीं होना चाहिए, जैसे छठा घर या 8वां घर या 12वां घर। अगर नीच भंग बेहतर घरों में या शुभ घरों में हो, जैसे केंद्र के घर, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, या त्रिकोण के घर, जो कि 5वां या 9वां घर होते हैं, तो ये बेहतर है। ये वो दूसरी बात है जिसकी वजह से कभी कभी नीच भंग राजयोग आपकी कुंडली में ठीक से काम नहीं कर पाता। ग्रह अकेले होने चाहिए। इसका मतलब है कि नीच ग्रह और वो ग्रह जो डेबिलिटेशन कैंसिल कर रहा है या मालिक अकेले होने चाहिए। तो मिसाल के तौर पर शनि और मंगल अकेले मेष राशि में होने चाहिए। अगर सूरज भी आकर वहां बैठ जाए या केतु भी वहां बैठ जाए या राहु भी वहां बैठ जाए, तो फिर नीच भंग मजबूत नहीं रहता या अपनी ज्यादातर ताकत खो देता है। और अगर पापी ग्रहों की दृष्टि भी उस राशि पर पड़ रही हो, तो भी ये बातें ध्यान में रखनी होंगी इससे पहले कि कोई कहे, ये नीच भंग, मेरा नीच भंग क्यों नहीं चल रहा। अब नीच भंग कैंसिलेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक ग्रह को कुछ एनर्जी मिल सकती है और उसकी बुरी एनर्जी का बड़ा हिस्सा चला जाता है जब नीच भंग होता है। तो मिसाल के तौर पर बुध एक एनालिसिस का ग्रह है, कैलकुलेशन का, स्टैटिस्टिक्स का, मैथमेटिकल एनर्जी और मैथमेटिकल डिड्यूसिंग पावर का। ये एक क्रिएटिव ग्रह नहीं होता, चांद या शुक्र की तरह। तो जब बुध मजबूत होता है, तो ये कम क्रिएटिव और ज्यादा एनालिटिकल होगा, ज्यादा फैक्ट्स पर बेस्ड, फिक्शन या फिलॉसफी या इमेजिनेशन या ड्रीमिनेस पर नहीं। वो कहेंगे, मुझे एक फैक्ट दो, तो मैं उसी के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा। तो जब बुध की नीचता का कैंसिलेशन मीन राशि में होता है, क्योंकि बुध मीन में नीच होता है, अगर शुक्र वहां बैठा है, क्योंकि शुक्र मीन में उच्च होता है, या गुरु वहां बैठा है और नीचता कैंसिल कर देता है, तो फिर क्या होता है? बुध अपनी नीचता की वजह से अपनी एनालिटिकल काबिलियत खो रहा है, मगर नीचता कैंसिल होने की वजह से उसकी क्रिएटिव एनर्जी, एनालिटिकल काबिलियत का उल्टा पहलू, या सिर्फ डेटा देखना, किसी क्रिएटिविटी में न जाना, यही एनालिटिकल काबिलियत है। दूसरा पहलू क्रिएटिव एनर्जी है। तो यहाँ बुध के पास बहुत सारी क्रिएटिव एनर्जी आ जाती है। तो एक इंसान को समझना चाहिए कि नीच ग्रह कौन सी ताकत हासिल कर रहा है और उस एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करना है। तो अगर आप जानते हैं कि अगर आपका बुध नीच हो रहा है, इसका मतलब आपकी क्रिएटिव एनर्जी मजबूत है, तो फिर आपको अपने काम के तरीकों में ज्यादा क्रिएटिव होना चाहिए। और वो नीचता किस घर में हो रही है, ये भी देखना चाहिए। तो मिसाल के तौर पर अगर कुंभ लग्न है और नीचता दूसरे घर मीन में हो रही है, बुध नीच है और मान लीजिए शुक्र भी वहां दूसरे घर में बैठा है, तो इस कुंडली में बुध 5वें घर का और 8वें घर का भी मालिक है। तो क्या होता है? बुध एक त्रिकोण घर और एक दुष्टाना यानी 8वां घर का मालिक है और वो दूसरे घर में नीच हो रहा है, जिसका मतलब है कि आपकी आमदनी क्रिएटिव तरीकों से होगी। 5वां घर क्रिएटिव एक्सप्रेशन का भी घर है, खासकर मीडिया एक्सप्रेशन का। बुध आपकी मीडिया एक्सप्रेशन में मदद कर सकता है क्योंकि वो अब ज्यादा क्रिएटिव है और दूसरे घर में बैठा है जो कमाई का घर है। तो 5वें घर की आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस बुध के साथ एक क्रिएटिव अंदाज में दूसरे घर में कमाई के लिए, और 8वें घर से अचानक आने वाले नतीजे, तो ये सब आपको देखना आना चाहिए। अगर आप एक नीच बुध को ज्यादा एनालिटिकल, स्टैटिस्टिकल, कैलकुलेटिव पावर के साथ इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, तो ये काम नहीं करेगा। आपको ये जानना होगा कि मुझे कौन सी एनर्जी मिल रही है। लोग जो गलती करते हैं, वो ग्रह को देखते हैं और सोचते हैं, क्योंकि ग्रह की खासियतें ये है,
बुध बहुत एनालिटिकल है तो नीच भंग हो गया है, तो इसकी एनालिटिकल काबिलियत मजबूत हो गई होगी। ऐसा नहीं होता, उल्टी एनर्जी मजबूत हो जाती है और मुख्य एनर्जी अब भी कमजोर रहती है। दूसरी बात यह है कि सिर्फ बुध की दशा के दौरान भी मुश्किलें अब भी आएंगी, तो एक इंसान को नीच ग्रह की दशा में और अंतर्दशा में भी अब भी बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि चुनौतियां बनी रहती है। तो जहां भी आपको एनालिटिकल फैसले लेने हो और कैलकुलेटेड फैसले लेने हो, वहां आप पाएंगे कि कभी कभी आप गलती कर सकते हैं। इसलिए एक नीच ग्रह के लिए आपको दूसरे लोगों की समझदार सलाह पर ज्यादा निर्भर रहना चाहिए, उस ताकत के लिए जो ग्रह खो रहा है। तो क्योंकि बुध अपनी डिड्यूसिंग एनालिटिकल काबिलियत खो रहा है और आपको कोई एनालिटिकल फैसला लेना है, तो फिर आपको किसी ऐसे शख्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिस पर आप भरोसा कर सकें, जिसे आप समझदार समझते हैं और जिसमें वो एनालिटिकल काबिलियत हो कि वो फैसला आपके लिए ले सके। सही? तो दोस्तों, अब मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज बेल आइकन दबाएं ताकि आपको पता चले जब मेरा नया वीडियो आएगा। और अगर आपको मेरी कंसल्टेशन चाहिए तो प्लीज इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक्स में ढूंढ लें। और अगली बार जब तक हम मिलें, चाओ।